कम प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते हश्तम, जिसमें पहला सबक मुकम्मल हो चुका है और दूसरा सबक है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह। इसका भी पहला हिस्सा मुकम्मल हो चुका है और इसके मुसन्निफ़ है मौलाना शिबली नेमानी। इसी तरह यहाँ पे दूसरा हिस्सा आज हम पढ़ेंगे। दूसरा हिस्सा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों के मशहूर खलीफा थे। खलीफा बनने से पहले वो बड़ी शान और शौकत की ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन खलीफा बनते ही उनकी ज़िंदगी बिल्कुल सीधी सादी हो गई। इन्होंने शहाना ठाट बाट तुर कर दिया। अपने सारे कीमती लिबास को और अपने बीवी के जेवरात को बैतुल अमाल में रख दिया। बैतुल अमाल यानी ऐसी जगह जहाँ सरकारी माल को रखा, सरकारी जगह ऐसी जगह है जहाँ पर अपने माल को रखा जाता है, इसे बैतुल अमाल कहते हैं। यहाँ पे बैतुल अमाल के माने हैं। और इंतहाई सादा और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारते थे। इन्होंने बहुत ही सीधी सादी और पाकीज़ा ज़िंदगी और अच्छी नेक ज़िंदगी गुजारते थे। खलीफा बनने के बाद वो सादा लिबास पहनते थे। खलीफा बनने के बाद क्या करे, सादा लिबास पहनने लगे और मामूली खाना खाते और कच्चे से मकान में रहने लगे। लेकिन बीवी बच्चों की ज़िंदगी भी अपने साथ साथ सादी ज़िंदगी गुजारने लगे। कौन? खलीफा। वो चाहते तो अपने बीवी बच्चों को लजीज खाने खिला सकते थे, उम्दा कपड़े पहना सकते थे, लेकिन इन्हें बैतुल अमाल से रकम निकालना लेना गवारा नहीं चाहते थे। कौन? इन्हों चाहे तो अपने बीवी बच्चों को अच्छे अच्छे खाने खिलाना और अच्छे अच्छे कपड़े पहना सकते थे, लेकिन अपने सारे सामान को, जेवरात को, माल को बैतुल अमाल से लेना इनका दिल गवारा नहीं करता था। एक मर्तबा का जिक्र है कि ईद करीब थी। एक मर्तबा का जिक्र है जो ईद बहुत करीब थी। सब लोग अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े बनवा रहे थे। तब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बच्चों ने अपनी माँ से नए कपड़े बनवाने की फरमाइश करे। तो क्या करे, ईद करीब थी, तमाम लोगों के बच्चों को अपने वालिदैन अच्छे अच्छे नए कपड़े बनवा रहे थे। तब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बच्चों ने अपनी माँ से नए कपड़ों की फरमाइश की और माँ बेचैन हो गए। अब क्या करे, माँ बेचैन हो गए। वो शोहर की खिदमत में हाजिर हुए और सारा हाल बयान किया। यानी अपने बच्चे नए कपड़े होना बोल के फरमाइश करे तो क्या करे, बीवी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के तो क्या करे, उनको सुनाए और सारा हाल बयान किया। बीवी की बात सुनकर इन्होंने फरमाया, क्या फरमाया बीवी की बात सुनकर, फ़ातिमा मेरे पास इतनी रकम कहाँ है कि बच्चों के लिए नए कपड़े बनवा सकूं। तब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ क्या जवाब दिए, मेरे पास इतनी रकम नहीं है जो बच्चों को कपड़े नए बनवा सकूं। जवाब दिए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ इंतहाई ईमानदारी से बैतुल अमाल की हिफाजत करते थे। क्या करें, अपने बैतुल अमाल की हिफाजत बहुत ही अच्छी तरह करते थे। इन्हें बैतुल अमाल में रखी हुई मुश्क को सूंघना तक गवारा नहीं। यानी अपने जो माल, जेवरात, पैसे, रकम तमाम रखे थे, वो अपने बैतुल अमाल की वो भी सूंघना पसंद नहीं करते थे। एक रात वो किसी सरकारी काम में मसरूफ़ थे। कौन? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। तो सरकारी चिराग जल रहा था। इतने में एक मुलाकाती से सिर्फ इनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आ गया। कौन? एक शख्स इनकी हालात को पूछने के लिए आ गया। इन्होंने सरकारी चिराग बुझा दिया और अपना ज़ाती चिराग मंगवा कर जला दिया। क्या करें, इन्होंने एक दिन मुलाकाती शख्स इनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आ गया, तो इन्होंने सरकारी चिराग बुझा दिया और अपना ज़ाती चिराग को मंगवा कर जलाने लगे। कौन? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। एक दिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अपने दरबार में जलवे अफरोज़ थे कि एक ईसाई दरबार में आकर शिकायत की कि खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के बेटे अब्बास ने मेरी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया। एक दिन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अपने दरबार में एक ईसाई के सामने आकर शिकायत करे, क्या बोल के, खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के बेटे अब्बास ने मेरी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा, उनके ज़मीन पर कौन कब्ज़ा कर लिया? एक ईसाई। जलवे अफरोज़ थे कि एक ईसाई दरबार में आकर शिकायत थी कि खलीफा वलीदुद्दीन अब्दुल मलिक के बेटे अब्बास ने मेरी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया था। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अब्बास की तरफ देखा तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने क्या करा, अब्बास की तरफ देखा। अब्बास ने कहा, ये ज़मीन मुझको
खलीफा वलीदुद्दीन ने बतौर जागीर इनायत की थी, चुनांचे इसकी तहरीरी सनद मेरे पास मौजूद है। तो अब्बास से कहा, कौन? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, ये ज़मीन मुझे खलीफा वलीद ने बतौर जागीर इनायत दी थी और मैं इसके मेरे पास तमाम इस ज़मीन के पेपर है लिखे हुए। चुनांचे इसकी तहरीरी सनद, यानी तहरीरी सनद के माने लिखे हुए पेपर मेरे पास है ज़मीन के। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ईसाई की तरफ मुखातिब होकर कहा, तुम क्या जवाब देते हो? इसने कहा, ईसाई की तरफ मुखातिब होकर कहा, अब्दुल बिन अज़ीज़ तुम क्या जवाब देते हो? इसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं खुदा की तहरीर कुरान मस्जिद के मुताबिक फ़ैसला चाहता हूँ। तो इन्होंने क्या बोले? इसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं खुदा की तहरीर कुरान मस्जिद के मुताबिक फ़ैसला चाहता हूँ। कुरान मस्जिद में जो बात है उसी के मुताबिक मैं फ़ैसला चाहता हूँ। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अब्बास की तरफ मुखातिब होकर कहा, अब्बास, खुदा की तहरीर तेरे बाप की तहरीर पर मुक़द्दम है। क्या बोले अब्दुल बिन अज़ीज़? अब्बास, खुदा की तहरीर तेरे बाप की तहरीर के मुक़द्दम पर है। ये कहकर वो ज़मीन अब्बास के कब्ज़े से निकाल कर ईसाई को दिला दी। क्या करे? ये ज़मीन जो ईसाई की ज़मीन पर कौन कब्ज़ा करे थे? अब्बास। तो अब्बास ज़मीन कब्ज़ा करे तो क्या करे? अब्दुल बिन अज़ीज़ इंसाफ करके क्या करे? अब्बास की कब्ज़े में से निकाल कर ईसाई को ज़मीन दिला दी। इसी तरह हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ क्या करे? इंसाफ करें यहाँ पे ज़मीन के हिसाब से। इसी तरह हम ये सबक का दूसरा हिस्सा यहाँ तक मुकम्मल हो चुका है। कल हम लोग इसका तीसरा हिस्सा इंशाअल्लाह पढ़ेंगे।